प्राण जब शरीर से निकल जाता है तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो गायत्री का मंत्र प्राण बनाता है, प्राणवान बनाता है। गा के मतलब हुआ गा चेति सर्वाशक्ति यत्री तत् नियंता। गय माने प्राण, यत्री माने त्रिमाने त्राण, जो प्राणों की रक्षा करे वो गायत्री। तो आप में गायत्री कब तक है? जब तक आपके अंदर प्राण है। जिस दिन प्राण निकल जाएगा आपकी गायत्री आपके अंदर से चली गई। तो प्राण रहेगा तो आयु बढ़ेगा। इसलिए अथर्ववेद में लिखा हुआ है, पहली चीज क्या देती है? आयु, दूसरा चीज प्राण। और प्राण कहते हैं निष्प्राण व्यक्ति, प्राण क्षीण होता है और प्राण बलवान होता है। समझ रहा है ना? जो गायत्री का साधक होता है उसके अंदर प्राण की शक्ति अधिक होती है। देखो, एक तो प्राण कहने का मतलब होता है कि प्राण निकल गया तो मर गया, आत्मा निकल गई, वो नहीं। प्राणवान, किसी के शरीर पर जो तेज होता है, चेहरे पर, मुखमंडल पर, उसको प्राण भी कहते हैं। रोगी व्यक्ति निस्तेज होता है ना, उसको लोग क्या कहते हैं? आधा मर गया है। जो बेड पर पड़ा हुआ रहता है, न बोलता है न चलता है, उसका प्राण क्या हो जाता है? छिन्न हो जाता है। तो लोग क्या कहता है? वो तो अधमरा है ना, माने जिंदा लाश है। किसी किसी के मुंह से सुनता है ना, क्या है? जिंदा लाश है। लाश भी कहीं जिंदा होता है, लेकिन फिर भी लोग कहता है ना। लेकिन जो गायत्री के साधक होता है वो प्राणवान होता है। प्राणवान, उसके चेहरे पर एक चमक होती है। और कैसी चमक कि इसके बारे में एक माधव दास जी थे, उनके बारे में सुनिए। वो 24 लाख के 14 पुरस्चरण किए। गायत्री माता कहते हैं 24 लाख का जो पुरस्चरण करता है ना, एक साल में 24 लाख गायत्री माता उसे दर्शन दे देती हैं। तो माधव दास ने 24 लाख का 14 पुरस्चरण किया। हमारे गुरुजी ने 24 लाख का 24 पुरस्चरण किया, जिनका तस्वीर लगा हुआ है मंदिर में, गुरुदेव। लेकिन माधव दास ने 14 किया, लेकिन गायत्री माता दर्शन नहीं दी। तो 15वें साल भैरव का पूजा करने लगे। तो भैरव आ गए, भैरव की साधना में भैरव प्रकट हो गए, लेकिन आगे नहीं आए, पीछे आए। समझ गया ना? और पीछे से बोलते हैं बेटा वर मांगो। तो पूछा तुम कौन हो? तो जिसकी तुम पूजा कर रहे हो भैरव हूँ। तो तुम आगे क्यों नहीं आते हो? अब जो तुम्हारे पास आगे आएगा, उस जैसे तुम पूजा कर रहे हो, तो भगवान आगे नहीं आएंगे कि पीछे आएंगे? आगे आना चाहिए। लेकिन भैरव पीछे खड़ा थे। तो बोले कि आगे क्यों नहीं आए? तो बोले आगे मैं नहीं आ सकता। तो क्यों? तो तुम्हारे चेहरे पर गायत्री मंत्र की चमक है और हम हैं साधारण देवता, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो माधव को लगा कि अरे, तो फिर गायत्री माता हमको दर्शन क्यों नहीं दिए? पूछता है कि गायत्री माता हमको दर्शन क्यों नहीं दिए? तो बेटा, गायत्री माता अगले साल तुम प्रसन्न करता तो तुमको दर्शन दे देते। जैसे प्याज दिखा है ना, प्याज कैसे होता है? परत दर परत होता है। वैसे ही हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर क्या है? परत से बना हुआ है। तुम्हारे शरीर में पाप का जो परत जमा हुआ था ना, इतनी है ना, कई जन्मों की पाप की परत जमा हुआ। जैसे प्याज का परत होता है ना, उखाड़ते जाओ खाड़ते जाओ, वैसे तुम्हारी 14 साल की साधना परत को, जो पाप की परत थी ना, उसको काटने में लगी। अगले साल तुम कर लेता तो तुम क्या था? निष्पाप हो गया था। दर्शन दे। मैं तुम्हें इसलिए दर्शन नहीं देता हूँ क्योंकि तुम्हारे ऊपर गायत्री का तेज है। मैं छोटा देवता। गायत्री क्या है? सूर्य की शक्ति है। सूर्य में जो तेज होता है, सूर्य को हम आँख से देख सकते हैं नहीं ना? वैसे गायत्री की जो साधक होता है उसके तेज को हम देख नहीं सकते हैं। जो सच्चा साधक होता है, जो ब्रह्मचारी होता है, जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होता है, उसके मुखमंडल पर इतना तेज होता है ना कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते, आंखें से आंखें मिला नहीं सकते हैं। लेकिन जो फिर भी साधारण भी साधक होता है ना, जो खाता पीता मस्त रहता है, एक माला भी गायत्री जपता है, उसके भी चेहरे पर वो चमक आ जाती है। मतलब एक माला जप करता है तो निहाइए कि एकदम जप करना है? देखो, तुम्हारा प्रश्न है निहाइए कि जप करना है, ऐसी बात नहीं है। निहाया किस लिए जाता है मालूम है? हम सुबह लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, रात में सोते हैं, तो हमारे आँखों में मल
आंखों में कीचड़ आता है न, नाक से भी निकलता है कुछ, कान से भी कुछ निकलता है, ये सभी मल ही है। उसके बाद पैखाना जाने के बाद हम धोते हैं तो कुछ ही धोवाता है, पूरे शरीर तो धोवाता नहीं है। उसके बाद नहाते हैं तो पूरे शरीर धोया जाता है। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम नहा लो, नहाने का मतलब हुआ कि हमारे शरीर की शुद्धि हुई। मन की शुद्धि तो जप करने से होती है, गायत्री रूपी गंगा के स्नान करने से। तो हम जब कहा जाता है किसी व्यक्ति के पास जाओ, जैसे एक डीएम के पास जाओ, तो तुम्हें कुर्सी पर बैठने के लिए कब मिलेगा? जब तुम एसपी बन के जाओगे, है ना। उससे नीचे वाला भी रैंक पर रहेगा ना, नहीं तो खड़े रहोगे। डीएम साहब जब बैठे हुए हैं तो डीएम साहब के कुर्सी पर बैठोगे, बगल में बैठोगे, खड़े रहोगे। जनता बन के जाओगे, हमारे साथ फलना अत्याचार करा, हमारे साथ राशन नहीं मिल रहा, हमारे साथ बिजली नहीं मिल रहा, तो खड़े होकर फरियादी बन के जाओगे, है ना। तो उसी ढंग से भगवान के दरबार में, भगवान के पास अगर बैठना है तो भगवान बन के जाना है। तो भगवान बन के कैसे जाएंगे हम? मूर्ति को नहलाते हैं, धुलाते हैं, है ना। तो अपने भी नहा लेते हैं, नए वस्त्र पहन लेते हैं, या पुरानी वस्त्र होता तो खींचा हुआ पहन लेते हैं। उसके बाद देखते हो भगवान की पूजा से पहले अपनी 6 पूजा बताया गया है। पहला पवित्रीकरण, जल छिड़को। दूसरा आचमन, आचमन से शरीर की शुद्धि। तीसरा शिखाबंधन। चौथा प्राणायाम, ऐसे स्वास्थ्य किया जाता है। 5वां न्यास। 6ठा चंदन धारण। 7वां जगोपवीत। ये सब क्रिया कर लेने के बाद हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि हम डीएम के पास पहुंच रहे हैं तो हम एसपी बन के पहुंच रहे हैं, है ना। तभी ना हमको उस रैंक पर मिलना होगा। तो वैसे ही इसलिए स्नान बताया गया है। ऐसा जरूरी नहीं है अगर कोई रोगी है, बीमारी है, किसी कारण से स्नान नहीं कर रहा है तो अपने माथे पर जल छिड़ ले और पवित्रीकरण का मंत्र पढ़ ले। पवित्रीकरण का मंत्र ही अर्थ समझो। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपिवा यस्य स्मृत पुंडिका छ सवायंत्र शुचि। पंडित जी पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? ओम अपवित्र माने हे परमात्मा, ओम माने परमात्मा, अपवित्र माने अपवित्र है, या पवित्रो वा सर्वावस्था माने सभी अवस्था में, गतो अपिवा जाते हुए, यह स्मृत माने जो, अस्मृत माने स्मरण करता है, पुंडरिकाच, पुंडरिकाच माने विष्णु का नाम हुआ, पुंडरिक माने कमल, अच्छ माने आंख, कमल नयन का जो स्मरण करता है। सब आभ्यंतर शुचि, वह अंदर बाहर से शुचि है माने पवित्र है। समझ गया ना। तो इसीलिए कहा गया है रविदास चमार थे, रोज नहाते नहीं थे, फिर भी मन चंगा कठौती में गंगा। मतलब कोई भी जा रहा है तो मतलब गायत्री मंत्र के जप रहा है तो वो भी तो मंत्र जप रहा है। हाँ, गायत्री मंत्र मतलब कहूँ जा रहा है, रास्ता में भी जा रहा है। हाँ हाँ, वो भी जप होता है, वो भी जप कर सकते हो। रास्ते में जा रहे हो, कहीं बैठे हुए तो वो तो नहा तो नहीं रहा है। वो नहा के नहीं। देखो नहाना क्या है, नहाना क्या भी बताए ना कि शुद्धिकरण है, शरीर की सफाई। वस्त्र अगर नहीं धोगे तो तुम्हारे पास बैठेगा, वस्त्र से बू आएगा ना। वस्त्र नहीं धोगे तो वस्त्र से बू आएगा ना, गंदगी की महक आएगी ना, लोग नाक बंद कर लेगा। तो नहाना किस लिए जरूरी है? कि हम स्वच्छ रहें, साफ रखें। घर में झाड़ू नहीं दोगे तो घर गंदा होगा ना, तो घर की सफाई जरूरी है। वैसे ही मन की सफाई, तन की सफाई जितना जरूरी है, मन की सफाई। तो मन का सफाई कैसे होता है? पूजा पाठ ध्यान से। तो इसलिए मंत्र बनाया गया, गायत्री मंत्र जपो, विष्णु मंत्र जपो, शिव मंत्र जपो, जिसको जो मन में। तो यहाँ चल रही चर्चा गायत्री मंत्र की। गायत्री वेदों की मंत्र है, वेद माता कहा गया, इसी से वेद उपजा है। बाकी सब मंत्र उसके बाद आए हैं। तो पहला नंबर आयु, दूसरा नंबर प्राण, समझ गया। तीसरा नंबर प्रजा। प्रजा कहते हैं जनता की। तो जनता सिर्फ राजाओं को ही नहीं मिलती है, जिसके आगे पीछे 10 गो चले, है ना, वो जनता। तो 10 गो चलने वाला 2 तरह का होता है। एगो तो बड़े बाबू के साथ चलता है, पैसे वाले के साथ, उसको कर्जा दिया, उसको कर्जा दिया, तो ये चलने वाला नहीं, लोभी हो गया। बड़े बाबू लोग बड़े लोग के साथ चलते हैं, क्यों? कर्जदार होते हैं। आज उसका काम कर दिया, कल उसका काम। नेताओं के पास जो चलता है वो चमचा होता है, महात्माओं के पास जो चलता है वो शिष्य होता है। और शिष्य कैसा होता है? जो तन भी देता है, मन भी देता है और धन भी देता है। महात्मा लोग लेते हैं, देते क्या है? सामने दिखाकर नहीं देते हैं,
क्योंकि वो देते हैं सो कोई देखता नहीं है। जैसे कृष्ण भगवान ने सुदामा को दिया तो सुदामा भर रास्ता गिरी आते चलाया, ये तो अपने दही चुरा के खाता था, मक्खन चुरा के खाता था, हमको की देगा। हमारा पड़ियान जी कहे जाहो जी द्वारका जाहो जी, ठेल ठेल के पड़ियान भेजे। अब जाके कहेंगे कि दिया कृष्ण क्या, कृष्ण से सुदामा मांगे भी तो नहीं थे। मेहमान नवाजी किए, जय दिन मेहमान बने तय दिन उनका स्वागत हुआ, लेकिन सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि सुदामा मांगना नहीं चाहते थे, सखा थे। तो कृष्ण भगवान ने भी कुछ सामने दिया नहीं, जब तुम मांगा नहीं तो सामने दिया नहीं। वैसे गुरुजी से शिष्य को जो मिलता है वो सामने नहीं मिलता है, उसको अनुभव होता है। तो गायत्री माता के भक्त को प्रजा मिलती है। प्रजा मिलती माने 10-20 को चाहने वाले 100-50,000, जैसी उसकी शक्ति है उसके अनुसार भगवान देते। बड़े बड़े महात्माओं को भीड़ लगा हुआ रहता है ना, प्रजा तो ये गायत्री की कृपा से। उसके बाद पशु, पशु मतलब गाय चौपाया दुधारू रहना चाहिए। उसके बाद आता है कीर्ति, कीर्ति माने यश, यश उसके द्वारा कुछ अच्छा काम होता है। देखो यहाँ दो ही चीज है, यश और अपयश। अच्छा किया तो लोग नाम लेगा, और बुरा किया तो लोग गाली देगा। नाम तो दोनों मिलेगा, लेकिन यश किया, तुमने किसी का भला किया तो तुम्हारे मरने के बाद कहेगा वाह बहुत बढ़िया आदमी था, भला किया, नाम तो उसका भी ले रहा। बुरा किया, सबको साथ अत्याचार किया, तो मरने के बाद नाम तो उसका भी लेगा ही, कहेगा साला ठीक है मर गया, है ना। लेकिन उसको यश नहीं कहते हैं, उसको अपयश कहते हैं। गायत्री के भक्तों को क्या मिलती है? यश मिलती है। उसके बाद धन का नंबर आता है। पहला आयु, दूसरा प्राण, तीसरा प्रजा, चौथा पशु, पांचवा कीर्ति, छठा नंबर धन। आज के लोग हाय धन हाय धन, पहले पूजा करते नहीं, कहते हैं हमको धन चाहिए धन चाहिए, है ना। तो धन छठे नंबर पर देती है। फिर धन आता है, वो गरीबी नहीं रहता है, भुखमरी नहीं रहता है। और उसके बाद आता है ब्रह्म बल, ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज किसको कहते हैं? ब्रह्म बल किसको कहते हैं? सो ध्यान सुनिए, दैवी शक्ति जो गायत्री उपासकों के पास है। एक बार की बात है, विश्वामित्र ऋषि, जहिया ऋषि नहीं थे, राजा थे विश्वरथ नाम के, वशिष्ठ के पास गए थे। वशिष्ठ ने उनके सारे लोगों को भोजन कराया। भोजन कराया तो उन्हें लगा कि गरीब कुटिया में रहे वाला हमारा इतना लाखों करोड़ों सैनिक को खिलाया, उसके बाद बढ़िया से 56 प्रकार के भोग लगाया, कहाँ से? तो बोले कामधेनु। कामधेनु किसका नाम है? गायत्री का। गायत्री जैसा पढ़ते हो ना तो लिखता है ना, कामधेनु सुर तरु छाया, निराकार की अद्भुत माया। तो वो कामधेनु गायत्री माता के पास, उनके पास थी। तो बोला गायत्री कामधेनु हमको दे दो। वशिष्ठ जी बोले कि ले लो, खींच के तुम्हारा तो है शक्ति, लड़के नहीं लिए। उनको था कि हम खींच के शक्ति से ले लेंगे, लेकिन गायत्री शक्ति से किसी के पास नहीं आती है। तो विश्वामित्र ने तपस्या किया, और तपस्या किया तो 24 लाख की 24 साल तक तपस्या किया। तो उनके तपस्या भंग करने के लिए पहले तो भगवान मेनका को भेजे। मेनका माने अप्सरा, उसकी तपस्या को भंग कर दिए। फिर भी उनसे एक बेटी भी हुआ जिसका नाम शकुंतला था, जिसके नाम से जिससे दुष्यंत का विवाह हुआ। उसी शकुंतला से भरत हुआ, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो उसके बाद विश्वामित्र को लगा कि अरे हम तो गए थे ब्रह्म बल पाने के लिए, हम आ गए सुंदर अप्सरा के साथ भोग विलास में गए, ये तो गलत है। तो जब मेनका छोड़ के भाग गई अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के, तो इन्होंने कहा धिग्य बलम क्षत्रिय बलम तेजो बलम ब्रह्म तेजो बलम। हम क्षत्रिय में फिर आ गए। क्षत्रिय थे, ब्रह्म तेज को प्राणने के लिए गए थे, लेकिन फिर क्षत्रिय वाला काम लोलुपता मन में आ गए। नहीं, धिक्कार है मेरे जीवन को। फिर उन्होंने तपस्या की। तो जो योग भ्रष्ट होता है, गीता में भगवान कृष्ण ने लिखे हैं, जो योग भ्रष्ट होता है, जो साधक होता है, अगर एक बार भ्रष्ट हो जाता है तो बार बार भ्रष्ट नहीं होता है। फिर उन्होंने, विश्वामित्र ने फिर से तपस्या की, और फिर गायत्री माता का दर्शन हुआ। दर्शन ही नहीं, उनको गायत्री का ऋषि माना जाने लगा। इसलिए जब भी कोई गायत्री जप करता है तो विनियोग के समय क्या बोलता है? विनियोग के समय बोलता है एक मंत्र, अद्य गायत्री मंत्र विश्वामित्र
श्री गायत्री छंद सविता देवता गायत्री मंत्र है, जिसके ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री छंद है, गायत्री छंद कहते हैं 24 वर्णों के अक्षर को। गायत्री मंत्र गायत्री छंद में लिखा गया है, 24 अक्षर का। इसके देवता कौन है? सविता माने सूर्य। अत गायत्री मंत्र जपे भी नहीं होगा। मैं इसका प्रयोग गायत्री मंत्र जप के लिए कर रहा हूँ, इसलिए बड़े बड़े जो साधक होते हैं इतना बोल के गायत्री मंत्र जपते हैं। तो ब्रह्म बल उसी को कहते हैं। जैसे औरतें सभी होती है, पुरुष सभी होते हैं, लेकिन एक उम्र होता है, एक उम्र होता है जब उनके चेहरे पर लावण्य होता है। अब देखो, रूप तो होता है, वैसे ब्रह्म तेज प्राण की अलग अलग रूप। सुंदर सबको ही होता है, काला सबको ही होता है, लेकिन लावण्य कभी देखा है? रूप लावण्य, रूप कहते हैं कितना सुंदर भी व्यक्ति हो, अगर उसके ऊपर लावण्य नहीं हो, मोहकता। जो उम्र में 15 साल से लेके 26 साल तक ही रहता है ना, उसके बाद उसके चेहरे का जो लावण्य होता है वो घट जाता है। उसके प्रति से किसी का, जैसे पुरुष है तो स्त्री उसे चाहेगी, निहारेगी, और पुरुष स्त्री है तो पुरुष से चाहेगा। तो इसको रूप को नहीं आता है, उसमें एक लावण्य होता है जो चेहरे पर टपकता है, चाहे वो गोरी हो या काली हो। काली के पास भी होता है, गोरी के पास भी होता है। तो उस रूप लावण्यता, उसी तरह से ब्रह्म बल अलग होता है। भक्त तो सबको ही होता है, लेकिन ब्रह्म तेज उसके पास होता है। जहाँ तुम बैठो, जैसे एक युवक एक युवती के पास रहना पसंद करता है, वही युवक एक बुढ़िया स्त्री के पास रहना पसंद करेगा, क्योंकि उसके शरीर से वो लावण्यता खत्म हो गया। लेकिन एक युवक एक युवती के पास रहना पसंद करता है, युवती एक युवक के पास रहना पसंद करता है। एक सिर्फ 15 से 26 या 30 साल के अंदर ही लावण्यता खत्म हो जाती है। वैसे ही ब्रह्मबल जब तक आप पवित्र हैं तब तक आपके पास रहेगा। ये नहीं है कि आपके पास जीवन भर रहेगा। जब आप झूठ बोलना, मांस मदिरा, गलत व्यभिचार करना शुरू कर देंगे तो ब्रह्मबल भी खत्म हो जाएगा। उसी युवती युवक की तरह जैसे हमारे शरीर से जवानी की लावण्यता खत्म हो जाती है, वैसे ब्रह्मबल भी खत्म हो जाता है। इसलिए इस धरती पर कुछ भी नहीं रहा है, न धन रहा, न रूप रहा, न जवानी रही है, न घर रहा, न दौलत। घर भी 100 साल 50 साल के बाद मिट जाते हैं ना। और धरती भी नहीं रहती है, एक दिन प्रलय आता है, भी भूकंप होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कुछ भी टिकाऊ नहीं है। चलिए अगला मंत्र। भक्ति प्रयच्छ माता विमला मतिम च मद काम मोहरहितम कुरुमान मे सद सद विवेकम अमलच्च ज्ञानम प्रयच्छ माता शरणम शरण्य। बोलिए पंचमुखी गायत्री की। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम शांताकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम सशंख चक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सारवक्षस्थल कौस्तुभ श्रियं नमामि विष्णु शिरसां चतुर्भुजं। बोलो विष्णु भगवान की। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो गणेश भगवान की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भानि सहितम नमामि। बोलो भगवान शंकर की। ओम सरस्वती जगजननी माता विद्या कमला लोचने मम कंठे वसो नित्यं वाग्देवी नमस्तुते माता सरस्वती की जन। ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोलो महालक्ष्मी की जय। ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलो गौरी महारानी दुर्गा की जय। ओम काली काली महाकाली कालिके सर्व स्वरूपिणी सर्वानंदे देवी नारायणी नमस्तुते। बोलो महाकाली की। ओम नीलांबुजं श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितं वाम भागं
पानव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम सीताराम की। ओम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूत मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। बोलो बजरंगबली की। ओम ब्रजराज कुमार वल्लभा कुल सीमंत मणि प्रसिद्ध में परिवार गण से तापद्वी में न द्विषित। बोलो किशोरी जी राधा रानी की। ओम वंदे नवघन श्यामम पित कौसे वासम सानंदम सुंदरम शुद्धम श्री कृष्णम प्रकृति परम। बोलो श्री कृष्ण चंद्र महाराज की। ओम ब्रह्मा मुरारी स्प्रांतकारे भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा शांति करवन्तु। बोलो नवग्रह की। ओम वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवश्च केशवार्थे चिन्हों में ताम वरदा भव सर्वदा। बोलो तुलसी मैया की। ओम नमो व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मणि देव श्रेष्ठाय नमो नमः। बोलो व्यास रूप भगवान की।